बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे की जंग लगातार जारी है, जो घर से निकलकर अब सड़क पर आ गई है। आज पारस गुट की तरफ से पटना में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। थोड़ी देर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पशुपति कुमार पारस अपना नामांकन भरेंगे और दोपहर के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। ये बैठक एलजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष और चुनाव प्रभारी सूरजभान सिंह के घर पर होगी। पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह को देखते हुए चुनाव प्रभारी सूरजभान सिंह के घर पर बैठक हो रही है। पारस गुट का कहना है कि कोरोना को देखते हुए कार्यकारी अध्यक्ष घर पर बैठक बुलाई गई है। और इससे पहले कल पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों ने अध्यक्ष पद पर अपनी दावेदारी ठोकी। दोनों ने अध्यक्ष पद पर कहा, क्या कहा पहले वो सुनिए, उसके बाद अपने पटना रिपोर्टर के पास आपको लिए चलेंगे, जो बैठक से जुड़ी तमाम जानकारी आपको बताने वाले हैं। पार्टी का संविधान कहता है एक व्यक्ति एक पद, जो संविधान में लिखा हुआ है, स्वर्गीय पासवान जी के द्वारा लिखा गया है, उसमें है एक व्यक्ति एक पद। उस पार्टी के संविधान के विपरीत चिराग पासवान जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और संसदीय दल के नेता भी थे। इसी के तहत इसी आरोप लगा करके कल कार्य समिति की बैठक में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सिर्फ दो परिस्थितियों में खाली हो सकता है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो या स्वतः अपनी मर्जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी परिस्थिति में जब वो रिजाइन करते हैं तो उसकी जगह दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। कौन आपका लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात की इजाजत सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड के। अब एलजेपी पर कब्जे की लड़ाई है और सौरभ लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए बड़ी जंग हो रही है, बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, क्या अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, अभी बैठक शुरू नहीं हुई है। अब से लगता है आधे घंटे के बाद वह बैठक शुरू होगी। और इस वक्त हम कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह के घर पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आज होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर दोनों गुट जो लोजपा के अंदर बन गए हैं, चाहे वो चिराग पासवान का गुट हो या फिर पशुपति पारस का गुट हो, दोनों गुट में सही कौन है? क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ 2 दिन पहले चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी और ये जो 5 बागी सांसद हैं इनको पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन आज दूसरा जो गुट है, चाहे पशुपति पारस की गुट कहें, वो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं और इसमें यह तय माना जा रहा कि पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर कानूनी रूप से या पार्टी का जो संविधान है उसके अनुसार सही कौन है, यह कोई बताने को तैयार नहीं है। हालांकि कल चिराग पासवान ने कहा था कि पार्टी का संविधान है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की या तो मौत हो जाती है या खुद वो इस्तीफा दे देते हैं, तभी उनको हटा हुआ माना जाएगा। लेकिन इन लोगों का मानना है कि चूंकि संख्या हमारे साथ है, जो भी प्रदेश में कार्यकारी जो भी अध्यक्ष हैं या जिला अध्यक्ष की बात करें या प्रदेश कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, उसमें ज्यादातर संख्या यानी जनता कार्यकर्ता हमारे साथ है। इसीलिए लोजपा पर पहला अधिकार पशुपति पारस का है। जी सौरभ, जो आपके पीछे पोस्टर लगा हुआ है ना, मैं उसका जिक्र करूंगी अभी। वो पोस्टर अपने आप में बहुत कुछ कहता है और बिहार की जनता सुन भी रही है। कुंदन सिंह भी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुंदन सिंह, ये लड़ाई जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए हो, यानी कि एलजेपी पर कब्जे की लड़ाई हो रही है। अब ये जो चिराग पासवान कर बोले हैं कि ये असंवैधानिक है, ये ठीक नहीं है। 2 रीजन हो सकते हैं, या तो निधन हो जाए अध्यक्ष का या फिर रिजाइन कर दे। कानूनी प्रक्रिया क्या है इसकी? देखिए, हर पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो कानूनी प्रक्रिया अपनी खुद के इंटरनल पार्टी का क्या तय करती है और उसकी एक कॉपी चुनाव आयोग को दे दी जाती है और उसी के अनुसार पार्टी रजिस्टर्ड होती है और ऐसे मौके पर उसी नियमों के हवाले देकर पार्टी पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। मुझे लगता है कि आज जब
पटना में ये पूरा कार्यक्रम होगा और 76 इनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं। आपने देखा था कि किस तरीके से परसों जब दिल्ली में जब उन्होंने पशुपति पारस और तमाम सांसदों को बर्खास्त किया था तो कहा था कि वर्चुअल मीटिंग में हमारे साथ 41 लोग मौजूद थे और 41 में सहमति दी गई कि आप उनको हटा दीजिए। आज मुझे लगता है कि चिराग पासवान घर में बैठे इस पूरे मीटिंग पर अपनी पैनी नज़र रखेंगे और ये देखेंगे कि आखिर उस गुट का क्या मुख होता है।